नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मार्कशीट हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ये मैंने एक मार्कशीट बना के रखी हुई है और इसमें फॉर्मूला कैसे लगाना है वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, मार्कशीट बनाने के लिए हमें यहाँ पे टॉप में एक लाइन की हेडिंग चाहिए होगी जहाँ पे हम अपने स्कूल का नाम रखेंगे। तो जहाँ भी हमें स्कूल नेम लिखना है तो वहाँ पे स्कूल नेम लिखें आप। लिखने के बाद उस एरिया को मर्ज कर दें। यहाँ से आप मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद इसको हम कलर देंगे और टेक्स्ट कलर हम यहाँ से व्हाइट करेंगे और देन इसका साइज को थोड़ा बोल्ड करके हम इसका साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे नाम लिख लें, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड है। फिर लास्ट में हम इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हम बॉर्डर डाल देंगे तो इस टाइप से हम अपनी यहाँ पे एक मार्कशीट जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पे एक मार्कशीट बना के रखी हुई है, तो फिलहाल इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये रही, हमने यहाँ बना दी है। अब हम इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर। ये मैंने टोटल 16 लोगों की मार्कशीट बनाई है, आप लोग चाहें तो इससे ज़्यादा बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आप टोटल पे क्लिक किया, क्लियर, टोटल पे आपको जाना है और यहाँ हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे टोटल निकालने के लिए। इसका हम यूज करेंगे सम, इक्वल SUM। सम हमने लिखा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर हमारी जो सब्जेक्ट है उसकी रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, तो मैथमेटिक्स से लेके हिंदी तक का। इसको हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और हम एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने टोटल वैल्यू निकाल दिया। क्लियर। एक बार और हम लगाते हैं, जैसे हमने इक्वल लिखा, शीट सेल्स को हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं। देखिए सेल हमने यहाँ बड़े किए हैं। अब आप दोबारा देखिए, इक्वल, उसके बाद हमें क्या करना है, सम लिखना है, सम, ब्रैकेट ओपन, फिर जो हमारी रेंज है उसको हमने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये टोटल हमारा निकल के आ गया। इसके अलावा हमें ऑटोमेटिक निकालना है तो हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे इसको ड्रैग कर देंगे। देखिए अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं सेल पर और हम सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। तो आपने जहाँ फॉर्मूला लगाया उस फॉर्मूला के कोर्नर पे आपको क्लिक करना है। जब ये छोटा वाला प्लस है तब माउस को पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है। तो यहाँ से ऑटो फिल हो जाएंगे सारे फॉर्मूला, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्नर पे जाके 2 बार क्लिक कर दें, तब भी ये फॉर्मूला क्या होगा, ऑटो फिल हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्कशीट के अंदर टोटल निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पे इक्वल। इक्वल लिखने के बाद अब हमारा जो टोटल आया है उस पर हम माउस से क्लिक करेंगे और फिर हम भाग दे देंगे, डिवाइडर कर देंगे जितने हमारे सब्जेक्ट है। तो देखिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो डिवाइडर बाय हमने 5 किया। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे यहाँ पे परसेंटेज सामने आ जाएगा। क्लियर। और सभी जगह सेलों पे अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमें निकालना है रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए हम यूज करते हैं इक्वल, इफ फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इक्वल इफ हमने यहाँ लिखा, ब्रैकेट हमने ओपन किया। अब हमें यहाँ पे बोल रहा है लॉजिकल टेक्स्ट, यानी कि जो रिजल्ट हमें निकालना है किस बेस पे हमें इस रिजल्ट को पास और फेल करना है। तो हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे कि इस परसेंटेज में से अगर 33 नंबर आते हैं तो सेंटेंस को तोड़ेंगे और फिर पावर में जो हमें लिखना है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब जो हमें वैल्यू देना है उसको हम पुट करते हैं कि अगर परसेंटेज में से, ठीक है, इफ अगर परसेंटेज में से 33 आते हैं तो अब हम क्या करेंगे, उस कैंडिडेट को पास कर देंगे। रिमार्क था ये, हमारा रिमार्क बंद किया, सिंगल कॉमा, ये हो गया हमारा ट्रू रिमार्क, सही रिमार्क। अब हम गलत रिमार्क भी डाल देते हैं, उसके लिए हम डाल देंगे यहाँ पे फेल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमने निकाल दिया। रिजल्ट क्या आया इसका, पास। एक बार हम लगाते हैं दोबारा से, इक्वल, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, फिर हमारा जो परसेंटेज वाला सेल है उस पर हम क्लिक करेंगे कि इतने परसेंटेज में से ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल आता है किसके, किस वैल्यू के, 33 के। तो के लिए हम सेंटेंस में तो तोड़ेंगे यहाँ पे और फिर जो रिमार्क है उसको डबल कॉमा में लिखेंगे। डबल कॉमा के अंदर आते हैं तो हम कैंडिडेट को क्या कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। ये सही रिमार्क था और अगर नहीं आएगा तो फिर हम उसे फेल करेंगे, उसके लिए फेल वाला रिमार्क लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरीके से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। और जगह अप्लाई करना है, इसके लिए डबल टैप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब जैसे हम इसके नंबर कम करेंगे, यहाँ देखिए अगर हम इसके यहाँ नंबर कम करते हैं तो ये कैंडिडेट यहाँ पे फेल भी हो जाएगा क्योंकि इसके परसेंटेज 3 है और यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके नंबर लगा सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना है ग्रेड। तो जिस तरीके से हमने रिजल्ट निकाला है यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे ग्रेड के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल, इफ हमने लगाया, ब्रैकेट हमने ओपन किया। अब इसके बाद परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही हमें इसको क्या करना है, ग्रेड देना है। तो परसेंटेज पे क्लिक किया, अब ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और इक्वल लगाएंगे, यानी कि ज्यादा और बराबर आए। किस वैल्यू पे आए, तो 60 नंबर पे आपको क्या देना है, ग्रेड इसको ए देना है। तो सिंगल कॉमा, पास की जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए ग्रेड लिख देंगे। क्लियर। अब आप फिर से इसी फॉर्मूला को रिपीट करें, इफ, ब्रैकेट, फिर हमारा परसेंटेज वैल्यू,
ग्रेटर देन। अब 60 नंबर आए तो आपने यहाँ पे ए दे दिया है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 नंबर किसी बच्चे के आते हैं तो आप उसे रिमार्क क्या देंगे, रिमार्क को डबल कॉमा में लिखेंगे। तो रिमार्क को हमें क्या करना है, बी देना है, ठीक है। सिंगल कॉमा फिर डाल दिया। अब हम एक बार और लगाएंगे, तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे इफ ब्रैकेट, जो परसेंटेज अमाउंट है उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या लगाया, ग्रेटर देन। अब कितना लेना है, हमें 33 नंबर आएंगे, तो हम उसे क्या करेंगे, कैंडिडेट को यानी कि सी ग्रेड दे देंगे, क्लियर। और अगर किसी के देखो, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, 60 नंबर आते हैं तो उसे ए मिलेगा, 40 नंबर आते हैं तो उसे बी मिलेगा, और 33 से ऊपर ही 33 आते हैं तब हम उसे क्या देंगे, यहाँ पे यहाँ बीच में हमें इक्वल लगाना था कि अगर हम यहाँ पे उसको 33 देते हैं तो क्या आएगा, वहाँ पे सी आएगा, ठीक है। और अगर सी भी नहीं आता है तब हम उसे क्या करेंगे, फाइनली फिर हम उसे यहाँ पे क्या कर देंगे, फेल कर देंगे, क्लियर। तो हमें लास्ट में फेल लिखना है, और जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, और हम एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ग्रेड दे देगा, उसने ग्रेड दे दिया कितना, हमें ए ग्रेड दे दिया क्योंकि 91% है, क्लियर। जैसे हम यहाँ पे इसके नंबर कम करते हैं, जैसे हमने इसके नंबर कम किए यहाँ पे ही, ठीक है, नंबर इसके कम किए तो यहाँ पे देखो 57% हो रहे हैं, तो इसकी ग्रेड क्या हो गई, बी ग्रेड हो गया, क्लियर। इसी फॉर्मूला को हम एक बार और लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट, ठीक है, परसेंटेज के बेस पे हमें इसको पास और फेल करना है, ग्रेटर देन यानी कि ज्यादा या बराबर किस अमाउंट के, 60 नंबर के। तो हमें उसे क्या करना है, रिमार्क देना है। रिमार्क को डबल कॉमा में लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखा, अब कॉमा को बंद किया, फिर सेंटेंस तोड़ दिया नीचे से। अब इसी फॉर्मूला को हमने फिर रिपीट किया, फिर से हम इफ लिखेंगे, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, फिर परसेंटेज वैल्यू पे हमने क्लिक किया, फिर ग्रेटर देन और इक्वल का सिंबल लगाया। अब हमें देना है 40 नंबर पे इसको रिमार्क देना है। 40 नंबर आते हैं तो हम उसे क्या देंगे, बी ग्रेड दे देंगे, क्लियर। फिर सिंगल कॉमा सेंटेंस तोड़ दिया। फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, तो इफ ब्रैकेट, ठीक है, परसेंटेज अमाउंट पे क्लिक किया, ग्रेटर देन का साइन लगाया। इस बार कितना रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल हमें रखना है 33। तो व्यक्ति को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इस पर्सन को सी ग्रेड दे देंगे, क्लियर। और अगर सी से भी नीचे जाएगा तो फाइनली अब हम उसे क्या करेंगे, सिंगल कॉमा लगा के डबल कॉमा के अंदर हम उसे फेल लिखेंगे, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कितनी बार, 3 बार। फिर हम माउस से उसको एंटर दबा देंगे। तो यहाँ इसने ग्रेड दे दिया ए, क्लियर। और ऑटोमेटिक सब जगह फिल करने के लिए डबल टैप क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेल के अंदर मार्कशीट को तैयार कर सकते हैं। और ये सारे मार्कशीट के फॉर्मूला थे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अब जो भी आपका है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।